नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे सॉल्व करवाएंगे अनुपात एवं समानुपात के प्रश्न। और ये सारे प्रश्न रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है हमारा 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। यहाँ पर दिन लिखा हुआ है, यहाँ पर घंटे लिखा हुआ है। पूछा गया अनुपात बताइए। अनुपात में हमेशा दोनों तरफ का यूनिट सेम होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिन को घंटे में बदल लेंगे, तभी हमारा अनुपात निकलता है। एक दिन में हम जानते हैं 24 घंटे होते हैं, तो 3 दिन में हमारे कितने घंटे हो जाएंगे, 72 घंटे। और यहाँ पर अगला स्टेप जो है 30 घंटे हमारा दिया हुआ था। अब देखिए ये भी घंटे में हो गया, ये भी घंटे में हो गया, तभी हम रेशियो निकाल पाएंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, रेशियो में हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सिंप्लीफाई करने के बाद ही उसका फाइनल आंसर सही माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम अगर काटते हैं 6 से, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, यानी हम कह सकते हैं इसका जो रेशियो आ गया 12:5, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी बी हो जाएगा। सभी लोग दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और अपने आंसर मिलाते रहिए। आपको भी देखिए एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम, अभी एनटीपीसी का शुरू ही होने वाला है कुछ ही दिनों बाद, तो आपकी जो तैयारी है प्रीवियस ईयर प्रश्न कर लेंगे तो आपका इसका जरूर फायदा मिलेगा। चलिए, सेकेंड नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। देखिए दोस्तों, जब भी इस तरीके के सवाल हो तो सबसे पहले इनको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। पहला वाला हमारा लिखा हुआ है 5/7, दूसरा हमारा क्या लिखा हुआ है 2/3, तीसरा लिखा हुआ है 3/4 और चौथा लिखा हुआ है 3/5। अब आपको करना क्या है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसका दोस्तों इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर का मल्टीप्लाई ज्यादा आएगा वो संख्या बड़ी होगी, और हमें सबसे बड़ा लेना है, यानी छोटे वाले को हटा देना है और सिर्फ बड़ा वाला लेना है। 3 गुणे दोस्तों 5 करेंगे यानी 15 आएगा। इधर की तरफ क्या आ रहा है, 15 आएगा, इधर 15 आएगा, और इधर कितना आएगा 14। ऊपर यानी अंश वाली संख्या में हमें देखना होता है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। अब आप ही बताइए 15 बड़ा होता है कि 14, तो आप कहेंगे 15, यानी इसको हम कट कर देंगे, जो नंबर बड़ा होगा उसी को लेंगे। अब इसके साथ कंपेयर करवाएंगे, यानी 5 गुणे 4 कराएंगे तो 5 चौको 20 होता है और 7 त्रिका 21 होता है। तो आप देखेंगे 20 वाला नंबर तो इधर छोटा हो रहा है, इसको हटा देंगे। अब ये दोनों नंबर बचे हुए, अब इनमें चेक करेंगे, कुल मिला के जो भी बड़ा होगा उसी को पकड़ेंगे, छोटा वाला हटा देंगे। कभी अगर छोटा पूछता है संख्या बताइए तो छोटा वाला पकड़ेंगे और बड़ा वाला हटा देंगे। 5 गुणे 3 करेंगे तो 15 होता है, और इधर से हमारा 12 आएगा, यानी इसको भी हम हटा देंगे। इस तरफ मल्टीप्लाई 12 आ रहा है, यानी हम कह देंगे इसका 15, यानी ये वाला नंबर आया, इसी का हमारा फाइनल आंसर होगा 3:4। बस हो गया। बाकी और भी मेथड हैं, आप इसको डिवीजन करके भी कर सकते हैं, डेसिमल में आएगा। बाकी इस मेथड से अगर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से लगाएंगे तो आपका जल्दी से लग जाएगा। ऐसे सवालों को हम ये भी कह सकते हैं भिन्न में छोटा बड़ा निकालने में भी इसका यूज करते थे। ठीक है ना, आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, यहाँ पर भी देखिए रेशियो का ही प्रश्न है हमारा। लिखा हुआ है एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकनों के बीच अनुपात दिया हुआ है 15:32 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच का अनुपात दिया हुआ है 18:25 था। तो हरे और गुलाबी टोकनों के बीच अनुपात पूछा गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लैंग्वेज पे आप मत जाइए, जो जो बोला है वैसे करिए, आपका सवाल बिल्कुल तुरंत लग जाएगा। यहाँ पर देखिए थैले में लाल, हरे और गुलाबी यानी 3 टोकन की बात किया है। चलो इसको छोड़िए, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है हमारा लाल और हरे। अब देखिए मान लेते हैं लाल, यानी हम लाल को रेड लिख रहे हैं, रेड, और हमारा क्या है हरा, यानी रेड और हरा मतलब ग्रीन। रेड और ग्रीन का अगर रेशियो की अगर हम बात करते हैं कलर से, ठीक है ना, गुलाबी को क्या कहते हैं, पिंक कलर। अब यहाँ पर जो भी रेशियो दिया हुआ है उसी को हम लिख लेंगे। आगे लिखा हुआ है लाल और हरे, यानी लाल के नीचे लिख देंगे 15 और हरे के नीचे लिखेंगे 32, यानी यहाँ पर 15 लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 32। जैसे क्वेश्चन में बोलेगा वैसे ही हमें करना है। आगे लाइन वाली पढ़िए, जबकि गुलाबी गुलाबी और लाल, अब गुलाबी और लाल के बीच रेशियो दिया हुआ है, यानी गुलाबी हमारा कितना दिया हुआ है क्वेश्चन पे, गुलाबी। अब देखिए दूसरे स्टेप पे आएगा ना, ये सिस्टम तो पूरा हो गया। अब यहाँ पर लाल लिखा हुआ है ना, तो लाल देखिए, लाल तो हमारा कितना दिया हुआ है 25, यानी इसके नीचे हम क्या लिख लेंगे 25 लिख लेंगे, और गुलाबी के नीचे लिख लेंगे 18। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे 18। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखना आपको तरीका आना चाहिए। लिखना कैसे, अब यहाँ ऊपर वाले लाइन में मत लिख दीजिएगा, क्योंकि दूसरा स्टेप दिया है ना, दूसरे स्टेप में ही लिखेंगे। पहला स्टेप तो हमारा यहाँ तक दिया हुआ था, ये लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। इसके बाद लिखा हुआ है हरे और गुलाबी टोकनों के बीच कितना अनुपात होगा, यानी हमसे हरे यानी हरे और गुलाबी में पूछा गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी लाल आया हुआ है, यहाँ पर भी लाल आया हुआ है,
तो सबसे पहले लाल रंग की जो संख्या बराबर होनी चाहिए, यहाँ तो बराबर है नहीं, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें ऐसा करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर वाले में कितना करेंगे, यहाँ पर 25 तिरका क्या होगा 75 होगा, तो यहाँ पर कितना होगा 5। ये आप अपने आप से सोच सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता है। तो 5 देखो, अब ये हमारा 75 हो जाएगा, इधर भी 75 हो जाएगा। लेकिन रूल होता है रेशियो का, अगर इस साइड अगर मल्टीप्लाई किया है, अगर इसी के ऊपर कोई भी रेशियो पे दिया है उसमें भी करना होता है, यानी इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई हमें करना होगा। इसी प्रकार रूल है ये भी होता है, अगर इस रेशियो के नीचे रेशियो नीचे हमारा आया है, इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई हमें इसमें भी करना होगा, ठीक है ना। अब इन्हीं में रेशियो पूछा गया है, अब आप निकाल लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा निकालने का और तरीका बता देते हैं आपको, ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको थोड़ा काटेंगे तो कितना आएगा, 2 एक कम 2, 2 छाका 12, और ये कितना आएगा 2 नहीं है 18, ठीक है ना। अब हो गया। अब 16 गुणे 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 80 आ जाएगा, और 9 गुणे 3 करेंगे तो 27। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल, 80:27, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, ये नंबर होगा। समझ गए होंगे दोस्तों, जिस तरीके से रेशियो बोलेगा उसी पैटर्न पे लिखेंगे, हमारा सवाल गलत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसी पैटर्न पे ये भी हमारा सवाल है, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ तुलिप और देवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 7:9 था, जबकि शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या का अनुपात 7:15 था। तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात बताइए। अब देखिए इसको भी वैसे ही लगाएंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर तुलिप और देवांश की बात हो रही है, और इसके बाद शीतल और देवांश, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तुलिप और शीतल की बारे में पूछा गया है, ठीक है ना, तुलिप और शीतल। जब भी दोस्तों इस तरीके का कभी केस बनाए, तुलिप और देवांश दिया हो फिर शीतल और देवांश, यानी कहने का मतलब यहाँ पर देवांश था और दूसरे वाले कंडीशन में भी देवांश आ जाए, ठीक है ना। और पूछे किसका, जो हमारे नंबर छूट गए थे जो कॉमन नहीं थे, यानी तुलिप, और किसका पूछे, शीतल का। तो कैसे करते हैं आपको सीधे हम ट्रिक बता रहे हैं। जो भी हमारे नंबर लिखा हुआ है ना, देखो तुलिप और देवांश, यहाँ पर आपको देखो तुलिप लिखा हुआ है और देवांश लिखा हुआ है, इनका जो रेशियो है तुलिप देवांश लिख लिया। इधर हमारा क्या था, शीतल और देवांश लिखेंगे, यानी देवांश तभी तो कटेगा ना, ये नीचे ऊपर, ये भी आपको सोचना है, तेजी से करना है तो आपको सोचना है। और यहाँ पर देखिए शीतल लिखा हुआ है ना, शीतल लिख लिया। अब बताइए इसमें हमें करने में क्या दिक्कत है, इनका इनका रेशियो जो दिया हुआ था क्वेश्चन के आगे लिख लो। तुलिप और देवांश का हमें दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 7:9, ऐसे लिख लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हमने देवांश और शीतल यानी उल्टा लिखा हुआ है, तो इसका जो अनुपात दिया हुआ है ना, इसको उल्टा लिखेंगे, यानी 15/7 लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 से 7 कट गया, 3 त्रिका 9 होता है, 3 पचे 15 होता है। अगर देखिए यहाँ से अगर हम बात करते हैं देवांश कट जाएगा हमारा, तो हम सीधे बोल देंगे यहाँ पर जो तुलिप है और कौन सा है, एस से हमारा शीतल, यानी तुलिप और शीतल का अगर अनुपात की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो हम सीधे बोल देंगे हमारा कितना आ गया 5:3, यानी ऑप्शन नंबर इसका हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। अब आप इसको अगर लिखेंगे थोड़ा टाइम फील होगा, थोड़ा सा जब भी दो लोगों का रेशियो की बात कहे, और यहाँ पर फोकस करेंगे नाम कॉमन कौन सा है, जो भी नाम कॉमन हो, अगर इस वाले में नीचे आ रहा है तो दूसरे वाले में ऊपर आना चाहिए, जो भी कॉमन नंबर हो तभी तो कटेगा। और हम हमेशा इन्हीं दो नंबर जो छूटे होंगे जो बचे होंगे उन्हीं का रेशियो पूछता है, हमेशा याद रखिए। चलिए इसी टाइप का एक सवाल और लेते हैं। देखो ये लिखा हुआ है A/B बराबर लिखा हुआ है 32:35 तथा B/C बराबर 21:32, तो A/C का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, यानी ये जो रेशियो दिया हुआ था ये भी रेशियो दिया हुआ था, यहाँ स्टार्टिंग में ए लिखा हुआ है, यहाँ लास्ट में सी लिखा हुआ है। जब भी कभी सवाल इस तरीके का बनाए, जो भी रेशियो दिया हो पहले और लास्ट का रेशियो पूछे, तो वही पैटर्न जो अभी बताया था वही फॉलो इसमें भी करना है, इसमें तो सीधे वही हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप करना क्या है, जैसे आपको समझाने लिए बता रहे हैं, A/B लिखेंगे नहीं, और इसका लिखेंगे B/C। तो वैसे भी आप समझ सकते हैं बी बी कटेगा तो ए और सी का ही रेशियो निकलेगा। तो आपको ये सब ये नहीं लिखना है, आपको सीधे जो भी नंबर दिया है ना, इसी को फ्रैक्शन में लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे तेजी से, यानी 32/35 लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 21/32, बस सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 7×5 = 35 होता है, 7×3 = 21 होता है, अब 32 से 32 कट गया, यानी हमारा इसका जो आंसर आएगा 3:5, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर। बस आपको ये करना, जब भी कभी रेशियो अगर मान लो A/B/C और सी मान लो CD भी दे दिया और फिर पूछता है A और D का बताइए, तो आपको यही करना है, इनको फ्रैक्शन में लिखिए, इनको भी फ्रैक्शन में लिखिए, एक रेशियो और दिया होगा उन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। देखो इस टाइप के भी सवाल आपको परसेंटेज में बहुत सारे मिले होंगे और ने किया भी होगा। जब भी इस टाइप का सवाल हो, मान लेते हैं पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, तीसरी हमको नहीं पता है, तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे तीसरी संख्या 100 है। अब जैसा बोला है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है पहले ये वाली फिर ये वाली। तो ये अगर 30% अधिक है, 100 से 30 अधिक है, तो हम सीधे बोल देंगे इसके पास 100 रुपया है, इसके पास 30 रुपया अधिक है, यानी 130 रुपया रहे होंगे। और दूसरे वाले के पास बोला है 60% अधिक है, यानी इसके पास 160 रहे होंगे। बस आपका हो गया। इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद 13, 16 और 10 बता पूछा क्वेश्चन में क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। अब देखिए दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहे हैं, इसका मतलब पहली और दूसरी संख्याओं का पूछ रहे हैं, क्योंकि तीसरी वाली तो इंक्लूड होगी नहीं। ये तो कंपेयर कर रहे थे इनसे, भैया इतना अधिक है, इतना अधिक है। तो हमें सिर्फ अपने हिसाब से आंसर क्या पूछा था इसका। कभी कभी परसेंटेज पूछ लेता है कि बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है, तो हम सीधे बता ये कितना कम है। सो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना अधिक है, हाँ ये अधिक है ना, तो 3 अधिक है और पहली संख्या से कहेगा, यानी 3/13 इंटू 100। इस तरीके से हम इसको परसेंटेज में भी यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर रेशियो में पूछा गया है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ रेशियो पूछा पहली दूसरी का, तो हम बोल देंगे 13:16, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए सब इसी टाइप के सवाल हैं, सिंपल हैं। एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात दिया हुआ है 41:30। आगे लिखा हुआ है जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात दिया हुआ है 6:7। तो पूछा गया है मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा। सभी लोग इसको भी मतलब देखिए, आप लोग कापी पेन लेके बैठे होंगे तो इसको सॉल्व करिए, आप आंसर मिलाते रहिएगा। हम काफी स्पीड से पढ़ा रहे हैं तो हम सभी लोगों का कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए आप इसको तेजी से अपना सॉल्व करते रहिए, चेक करते रहिए। यहाँ पर लिखा हुआ एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात, देखो रेत और रोड़ी का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पर लिख लेते हैं रेत और यहाँ पर रोड़ी। पहले ये देखो रेत रोड़ी दिया हुआ है, यहाँ पर तो रोड़ी नहीं दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ है रोड़ी और सीमेंट। देखो यहाँ पर रोड़ी यहाँ पर भी आया, रोड़ी यहाँ पर आया। अब आप करना क्या, रेत और रोड़ी को ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इधर क्या लिखेंगे, इधर भी देखो अब रोड़ी नीचे आया तो रोड़ी ऊपर आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रोड़ी ऊपर पहले से इन्होंने दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, ऊपर पहले ही दे रखा है, नीचे क्या रखेंगे सीमेंट, बस हो गया। अब आपने सीमेंट नीचे लिख दिया, अब रोडी से रोडी तो काट ही देंगे। पूछा किसका गया है, पूछा गया रेत और सीमेंट का अनुपात कितना होगा, तो कुछ करना ही नहीं था, बस इन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई कर देना था, यानी 41/30 इसका था। इसमें तो कोई हमने चेंज किया नहीं है, जो पहले था वही तो वैसे ही लिख देंगे, बिल्कुल सिंपल। अगर यहाँ सीमेंट पहले कर दिया होता, रेत बाद में किया, सीमेंट पहले कर दिया होता, रोड़ी बाद में, तो फिर उल्टा लिखते 7/6। ये भी याद रखिएगा, रटिएगा मत कि आप सोचे कि सर ऐसे बता रहे थे रेत रोड़ी। अरे यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, रोड़ी नीचे आया तो ऊपर आना चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा, 6×5 = 30 होता है, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, तो 41 और नीचे कितना आएगा 35, तो हम सीधे बोल देंगे 41:35। देखो कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो गया। देखिए दोस्तों रेशियो बहुत इजी चैप्टर होता है, अगर आप समझेंगे आसानी से लगाएंगे तो लग जाएगा। अगर आप इसमें तो कोई कन्फ्यूजन किसी को होना ही नहीं चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। हाँ ये वाला देखिए, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये भी सवाल है हमारा। लिखा हुआ एक थैली में लाल, हरे और गुलाबी 3 रंग के टोकन रखे गए हैं। लाल एवं हरे टोकन का अनुपात दिया हुआ है 5:11। इस टाइप का भी कोई सवाल एक करवाया था, ठीक है ना, इसी टाइप का एक सवाल था, इसके पहले करवाया था। लाल एवं हरे टोकन का दिया हुआ है अनुपात 5:11, जबकि गुलाबी एवं लाल टोकन का अनुपात दिया हुआ है 7:15। तो पूछा गया है हरे एवं गुलाबी टोकन का अनुपात क्या होगा। तो पहले सबसे पहले देखिए हमारे इसमें जो इसमें कलर दिया हुआ है, रंग दिया हुआ है, कौन कौन से 3 प्रकार के। इसी पैटर्न पे एक सवाल कराया था ना, क्वेश्चन नंबर शायद कौन सा था, तीसरा नंबर था, आप देख लीजिएगा, शायद तीसरा ही हमने अभी कराया है। चलिए इसको देखो कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जैसे अभी बताया था, रेड लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ग्रीन, और तीसरा कलर हमारा पिंक है, ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लाल एवं हरे की बात हो रही ना, तो लाल और हरे, यानी लाल तो यहाँ रहेगा, तो लाल कितना दिया हुआ है 5, हरा दिया हुआ है 11। अगली कंडीशन जब लिखेंगे ना, तो इसके नीचे वाली लाइन पे लिखेंगे, ऊपर मत लिख दीजिएगा, पिंक वाले में यहाँ पे गलती, यहाँ मत लिखिएगा इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर 2 ही रेशियो दिया हुआ था। अगली कंडीशन देखिए लिखा हुआ है हमारा गुलाबी एवं लाल टोकन, तो गुलाबी के नीचे लिखेंगे 7, यानी इसके नीचे ये 7 आएगा,
और लाल दिया हुआ है 15, यानी यहाँ पे 15। इसी पैटर्न में तो कोई सवाल अभी कराया था, लग रहा सेम ही सवाल है। चलो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको बनाना है कितना, इसको इसको 15 बनाना है, तो सिंपल सी बात है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो। जब 3 से मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो इसमें भी करना होगा। रेशियो का रूल होता है, जितने भी ऊपर साइड होंगे सभी में करना होता है, तो 3 का हमें इसमें भी करना होगा। अब इसमें तो किया नहीं, क्योंकि लाल लाल दोनों कंडीशन में दे रहा था, तो लाल लाल तो बराबर कर लिया। अब इसमें तो जब इसमें नहीं किया तो इसमें भी नहीं करेंगे, ये भी बेचारा अकेले ही रहेगा। ठीक है ना। अब कर लो, अब इसका इसका मल्टीप्लाई कर लो। इनमें तो पूछेगा नहीं, इन्हीं के में पूछेगा, हरे और किस में, गुलाबी में ही पूछेगा। और देखो हरे गुलाबी में ही पूछ रहा है, तो आप हरा वाला निकालेंगे तो 11 त्रिका 33, और ये गुलाबी वाला 7 ही रहेगा, यानी हम सीधे बता देंगे इसका रेशियो 33:7, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका तीसरा, यानी सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आप अभी जितने भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपको एनटीपीसी में इसका जरूर फायदा मिलेगा। आगे देखिए लिखा हुआ है, यदि ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी, ए अनुपाते सी। अब देखिए ये अनुपात दिया हुआ है और शुरू वाला लास्ट वाला पूछा है, तो अभी हमने क्या बताया था, इनका फ्रैक्शन में लिख लो और इनको लिख लो फ्रैक्शन में, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। शुरू वाला लास्ट वाला जब पूछे तो सीधे निकलता है, तो आपको सीधे डायरेक्ट करना है। अब बार बार वही नहीं बताएंगे, अब इतना देर से करा रहे हैं, समझ गए होंगे। 18/25। अब आपको करना क्या है, बस सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, हमने बताया था रेशियो में करना होता है। यहाँ पे काटेंगे तो 2 चौको 8 होता है, 2 नहीं 18 होता है। ऊपर कितना आएगा, 9 ही बचेगा, नीचे बचेगा 5 चौको 20, यानी हम बोल देंगे 9:20। देखो कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर दूसरा। आप गलती से 20:9 पे मत कराइएगा। अगर यहाँ उल्टा पूछता C/A, अगर उल्टा पूछता तब 20:9 होगा। इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी ये घुमा देता है, ये यहाँ पे जो लिखा होता है इसको बड़ा सावधानी पूर्वक करिएगा, नहीं यहाँ पे वो क्वेश्चन घुमा देगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात दिया हुआ है 11:8, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात दिया हुआ है 6:7। मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात पूछा गया। अब देखिए मिट्टी और बजरी है पहली कंडीशन में, यहाँ पर कॉमन वर्ड देखिए बजरी और सीमेंट, बिल्कुल है, बजरी यहाँ पर भी आया है, बजरी यहाँ पर भी आया है। चलिए यहाँ पर पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया, देखो बिल्कुल वही चीज है। यहाँ पर मिट्टी शुरू में था, लास्ट में क्या है, सीमेंट है। लास्ट में सीमेंट है, मिट्टी सीमेंट का पूछ रहे हैं क्या, मिट्टी सीमेंट का पूछ रहा है। जब भी इस तरीके की कंडीशन बनाएगा, रेशियो दिया हो और फिर शुरू वाला और लास्ट वाला पूछे, तो सीधे हमने बताया ना, इसको लिखिए फ्रैक्शन में, इसको लिखिए फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है, दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 11/8, 6/7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 चौको 8, 2 त्रिका 6, सिंपल है, 11 त्रिका 33, और यहाँ पर 7 चौको 28, यानी 33:28 इसका आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा 10 नंबर का। चलिए उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको बस सवाल समझ में अगर आ गया तो तुरंत लग जाएगा सेकंडों में। यहाँ पर देखिए ए बी दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर बी और सी दिया हुआ है, बिल्कुल वही सवाल उसी पैटर्न पे यहाँ पर ए सी का पूछे, यानी पहला वाला ए और लास्ट वाला क्या है, सी है। जब भी इस तरीके का रेशियो दिया हो और पहले और लास्ट में रिलेशन पूछे, तो सीधे आपको क्या बताया हमने, इसको लिखो भिन्न में, इसको लिखो भिन्न में, आपस में कर दो मल्टीप्लाई। तो 45/56 तो लिख ही लोगे, इसको भी लिख लो 16/35। अब हमें करना क्या है, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 4 से काटो, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 5 सत्ते 35 होता है, 5 न क्या होता है 45 होता है। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा है क्या, देख लो, कट रहा हो तो काट दो। और कट रहा है, 2 दूनी 4 होता है, 2 सत्ते 14 होता है, ठीक है ना। हाँ और देख लो, और कट रहा है, अब नहीं कटेगा तो 9 × 2, यानी 18, 7 सत्ते 49, यानी आप कहेंगे 18:49 आना चाहिए। जब हमने नज़र देखा तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिखा हमको, बी नंबर। बस हो गया, कितना देखिए कितना सेकंड का मतलब कम टाइम लग रहा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम दे रहे हैं, बाकी आप एग्जाम में लगाएंगे तो बहुत जल्दी से आपका पेपर में लग जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। रवि की धनराशि जो है आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात बताइए। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से नाम आए, पहले वो लिख लो, सूरज आए हैं, रवि आए हैं, और कौन है, आदित्य। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सूरज, सूरज रवि, और कौन है, आदित्य है, ठीक है।
ये हमने सबके नाम लिख लिया। अब जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझदारी किया करिए हमेशा। जब भी इस क्वेश्चन में कहे, देखो सूरज की धनराशि लिखा है, रवि की धनराशि 4 गुनी है, और रवि की जो धनराशि आदित्य की धनराशि 16 गुनी। ऐसे सवालों को हमेशा लास्ट वाले लाइन से लगाएंगे तो आपका सवाल फंसेगा नहीं। अगर इससे लगाएंगे फिर दूसरी कंडीशन लगाएंगे तो फिर वो कम ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, हम इसको दूसरी लाइन से स्टार्ट करते हैं। दूसरी लाइन ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। दूसरी लाइन में बोला है रवि की जो धनराशि है आदित्य की धनराशि 16 गुनी है। इसका मतलब आदित्य अगर 1 रुपए कमाता है तो रवि कितना कमा रहा होगा? 16 रुपए। सीधी सी बात है। रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि अगर 16 गुनी है तो इसका मतलब ये 1 रुपए कमाता होगा, इसी का 16 गुना कर दिया, यानी 16 रुपए कमा रहा है। अब पढ़िए पहले वाली लाइन को, ठीक है ना। अब पहले वाली लाइन में पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ था सूरज की जो धनराशि है रवि की धनराशि की 4 गुनी है, यानी इसकी जो धनराशि है इसका 4 गुना है। इसका 4 गुना कितना होगा? 64। बस हो गया। अब देखो, लास्ट से पढ़ने में जब भी इस टाइप के सवाल हो ना, चालाकी यही होती, लास्ट से पढ़ते हैं। अब पहले से पढ़ते तो इसको 1 लिखते, फिर इसका 4 गुना, फिर आप फिर इसको बढ़ाते। तो इसीलिए बता रहे थे लास्ट से शुरू किया करो। अब पूछा क्या गया था? आदित्य और सूरज, आदित्य भैया ये हैं, सूरज भैया ये हैं। तो पूछा गया है आदित्य सूरज का रेशियो, तो आप बता ही देंगे 1 अनुपात 1 कितना होगा? 64 होगा। अब देखो इसमें भी बहुत लोग कहो गलती से इसको लगाया 64 अनुपात 1। 64 अनुपात 1 नहीं होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? 1 अनुपात 1। जो नाम पहले आएगा उसी को पहले लिखा जाता है, जिसका नाम बाद में आएगा उसका रेशियो बाद में लिखा जाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए पूछा गया है A अनुपात B, और यहाँ A अनुपात C दिया हुआ है, ठीक है ना। और पूछा क्या गया B अनुपात C का मान क्या होगा? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए A कॉमन है, यहाँ पर भी A कॉमन है, आपको वही रूल बताया था। इसको अगर हम A/B के रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा? A/B के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसको लिखिए A/C लिखेंगे तो कभी काट ही नहीं पाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए। अगर A ऊपर आया है, जो भी नंबर कॉमन हो, अगर एक बार ऊपर आया है तो दूसरी बार उसे हम नीचे की तरफ लिखेंगे। ये चीज हमेशा याद रखिए। तो यहाँ A/C है ना, इसको उल्टा लिखेंगे, यानी C अनुपात क्या लिखेंगे? A लिखेंगे। ठीक है ना। इसकी वैल्यू बताइए A/B के, तो सीधे सीधे 2/3 लिखिए। अब आपने क्या किया? A/C को उल्टा किया है। A/C को उल्टा किया है तो C/A लिखोगे तो उल्टा ही तो लिखोगे, यानी 21/10 लिखेंगे। अब आप कहेंगे ए से तो सर काट दीजिए, हमने काट दिया। अब इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो C/B आएगा, लेकिन हमें B/C पूछा, उल्टा पूछा है, तो उल्टा लिखेंगे, यानी नीचे वाला ऊपर लिख रहे हैं, ऊपर वाला बाद में लिख रहे हैं, तो इसको भी उल्टा ही लिखेंगे। अभी सॉल्व कर ले रहे हैं, बाद में रिवर्स कर देंगे। ठीक है ना। 3 सत्ते कितना होता है? 21 होता है। 2 1 2, 2 5 10। अब ये देखो 7/5 आ रहा है ना, उल्टा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर ये C अनुपात अगर B पूछता तो हम बोल देते कि 7/5, लेकिन यहाँ पर B/C पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम उल्टा कर देंगे, यानी 5/7। देखो सिंपल सा है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना सब लिख रहे हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप मुजबानी समझ लेंगे और सीधे कर देंगे, इसका आंसर यही आएगा। ठीक है ना। तो देखिए 5/7 यानी ऑप्शन नंबर पहला होगा। अब यहाँ पर देखिए 7/5 लिखा हुआ है, तो काफी लोग 7/5 भी कर दें। ठीक है ना। तो यही आपको कंफ्यूज नहीं होना, आराम से लगाइएगा, आपका सवाल लग जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है यदि L/M बराबर दिया हुआ है इतना, और M/N दिया हुआ है 2/3, N और L का पूछा गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर देखते हैं ना, यहाँ पर कोई कॉमन है? कॉमन तो इसमें तो है नहीं, है एम है, एम है यहाँ पर। देखो एम यहाँ पर भी है, एम यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ पर L/M लिखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एम तो नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एम ऊपर लिखेंगे, M/N। ये भी देखना है, जो भी नंबर कॉमन होना है ऊपर नीचे का होना चाहिए, तभी कटेगा। अब देखो जब हमने सीधे सीधे लिखा है तो हमें इनके रेशियो में कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। सीधे लिखेंगे 3/5 और इसका लिखेंगे 2/3। ठीक है ना। जब यहाँ चेंज नहीं किए तो यहाँ पर भी नहीं करेंगे, 3 से 3 काट देंगे, एम से एम काट देंगे। अब आप कहेंगे सर एल तो ऊपर है, एन तो नीचे है, L/N तो होगा 2/5, लेकिन 2 अनुपात कितना? हाँ 2/5, ठीक है ना। लेकिन हमसे पूछा गया था N/L, यानी उल्टा पूछा गया है। उल्टा पूछा गया है तो कोई दिक्कत थोड़ा है, उल्टा पूछा गया हम भी उल्टा कर देंगे, यानी 5 को पहले लिख देंगे और 2 को बाद में लिख देंगे। दिक्कत क्या लिखने में? उल्टा पूछो चाहे सीधा पूछो, बस हो गया। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कौन सा? B नंबर हो गया। सिंपल सा प्रश्न है।
है। कन्फ्यूजन तब होता है ना जब 2:5 दिया होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों वाले सवाल नहीं तो लगा ही लोगे। अब देखिए A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है, AC। अरे कितनी बार पूछोगे भैया, ए वाला शुरू में है, लास्ट में सी है, AC का पूछे तो सीधे बताया, इनको लिखो फ्रैक्शन में, इनको लिखो फ्रैक्शन में, बस सॉल्व कर लो। बच्चों वाले सवाल है, छोटे छोटे, 10 सेकंड का भी नहीं लगना है समय। अब आप कहेंगे सर जी ये तो कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, काट लो, दिक्कत क्या है, सिंप्लीफाई करके ही लिखोगे, इतना याद रखिए। ऊपर आएगा 3, अब 5 दूनी 10, यानी सीधे से आ गया 3:10। देखो कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। बताओ, मिली सेकेंड के समय लगने वाले सवाल है। चलिए एक सवाल उसी टाइप का फिर आ गया, अभी इसी टाइप का एक सवाल करवाया था, फिर घूम फिर के आ गया। चलिए कोई बात नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन क्या मतलब, हर शिफ्ट में वही पूछते रहते हैं बार बार। अब देखो ये 2017 में पूछा गया था। लिखा हुआ है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः इतना इतना, बिल्कुल वही कंडीशन, पहला मानो, सेकंड मानो, यहाँ थर्ड मानो। थर्ड अगर हमने माना 100 है, और यहाँ पर लिखा हुआ है ना क्रमशः लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पहली वाली कितनी ज़्यादा है, 40, यानी 140 हो जाएगी। दूसरी वाली कितनी अधिक है, 60, यानी 160। अब आप कहेंगे सर 0 0 सब में काट दीजिए, हमने काट दिया। अब आप कहेंगे 2 से और काट दीजिए, हम काट दे रहे हैं, काटने में क्या दिक्कत है, 2 7 आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पर 2 पंचे 10। पूछा किस में गया था, प्रथम और द्वितीय संख्या। तो प्रथम संख्या 7 है, द्वितीय 8 है, यानी 7:8। ऑप्शन नंबर चौथा हो गया, सिंपल सा है। अगर इसी में परसेंटेज वाले सवाल में पढ़ोगे तो उसमें पूछेगा बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, या पहली संख्या दूसरी से कितना कम है, वैसे परसेंटेज में पूछने लगते हैं। हाँ, देखो मैथ घूम फिर के सब वही है, रेशियो तो यूज होता है परसेंटेज में, है बिल्कुल, कुछ नया थोड़ा वैसा पुराना ही है। देखो A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है, सीधी सी बात है, ए और सी। तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या ए और सी का तो मान पता कर लें। ए सी का तो मान पता करना हमने बताया है, शुरू का ए है, लास्ट का सी है, तो सीधे निकलेगा A/C। A/C कैसे निकलता है आपको बताया था, इनका जो रेशियो है और इनका जो मतलब रेशियो आएगा फ्रैक्शन में, बस सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 दूनी 4 होता है, 2 त्रिका 6 होता है, 3 त्रिका 9 होता है, 5 दूनी 10 होता है। अब आप कहेंगे A/C की वैल्यू आ गई 9:10, यानी ए की वैल्यू कितनी, 9 हो गई, सी की हो गई 10। पूछा क्या गया, A/C, ए की वैल्यू रखेंगे 9, अनुपात ए और सी को दोनों को जोड़ दो तो 19 आ गया। बस कुछ करना थोड़ा, जुड़वा रहे हैं, जोड़ दो तो आ गया 9:19। देखो ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये देखिए, ये थोड़ा सा हालांकि फ्रैक्शन में लिखा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो हम लिख के दिखा देते हैं, A/B की वैल्यू 1/4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और आगे क्या लिखा हुआ है हमारा, B, B/C कितना दिया हुआ है, 1/8, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। तो पूछा क्या गया, A बराबर अगर 2 है तो बताइए C का मान क्या होगा। अब देखिए अगर इन्हीं को अगर आपस में अगर हम मल्टीप्लाई कर देते, देखो अगर हम मल्टीप्लाई कर देते मान लो B/C को, मतलब इसका जो वैल्यू है 1/4 लिखेंगे यहाँ, इसकी वैल्यू क्या है 1/8 ऐसे लिखेंगे। तो आप कहेंगे बी से बी काट दीजिए। अगर हम बात करते हैं ए और सी की, अगर ए और सी का रेशियो निकालेंगे तो आप सीधे कह देंगे 1:32 कितना आएगा, 32 आएगा। 1:32 कितना आएगा, 32 आएगा। 1:32 आया A/C का। अब आप ये बताइए, क्वेश्चन में कह रहे हैं ए की वैल्यू 2 है, यानी इसकी वैल्यू अगर देखिए, इसकी वैल्यू अगर कह रहे हैं 2 है, यानी 1 का दुगना कह रहे हैं, तो हम इसका भी तो दुगना कर देंगे। अब 32 का दुगुना कितना होता है, 32 का दुगुना करोगे तो 64 तो होगा। इसका दुगुना कह रहे हैं, दुगुना अगर कह देता A बराबर 3 है, तो फिर 32 3 का कितना होता, 96 हो जाता। मतलब वो क्वेश्चन भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से पूछ रहा है, ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो सीधे हम आंसर बता देंगे डी नंबर यानी 64। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ था ही नहीं। चलिए इसी टाइप का फिर एक आ गया, जोई और मिनित के कंचों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 5:8 है, जबकि जैकब और मिनित के कंचों का अनुपात 7:12 है। जोई और जैकब के कंचों का अनुपात क्या होगा। देखिए ये भी बिल्कुल सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। जोई और मिनित है, यहाँ पर देखिए जो जैकब और मिनित है, यहाँ पर कॉमन वर्ड क्या है, मिनित, मिनित। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो पहले लिखेंगे जोई, फिर लिखेंगे मिनित। जोई हो गया, मिनित हो गया। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, जो जैकब और मिनित लिखोगे तो मिनित तो नीचे आ जाएगा, तो कटेगा ही नहीं, उल्टा कर दीजिए। यही चालाकी तो आपको सीखना है, रेशियो में आपको यही सीखना है। मिनित को ऊपर लिखोगे और जैकब को कहाँ लिखोगे, नीचे। क्यों लिखा है, क्योंकि हमें मिनित से मिनित को काटना था, क्योंकि इन्हें हमें खत्म करना है। अब देखो ऊपर वाले का तो सिंपल लिखे हैं जोई मिनिट, तो इसको तो चेंज नहीं करेंगे, उसको तो वैसे ही लिख लेंगे 5/8।
हाँ, इसका उल्टा होगा। 7:12 है ना, तो उल्टा क्या होता है? 12/7। क्यों किया है? क्योंकि नाम बदला है, तो इसको भी नाम बदल दिया। 4 दूनी 8 होता है, 4 त्रिका 12 होता है। अगर हम मल्टीप्लाई करके बताएंगे तो कितना आ जाएगा रेशियो में? 15:14। ये 15:14 किसका किसका आएगा? जोई और जैकब का आएगा। जोई और जैकब का ही तो पूछ रहे थे, तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे हम बोल देंगे ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, 19 नंबर का सी नंबर। चलिए, उम्मीद है सभी लोग समझ रहे होंगे अच्छे से, और कमेंट सेक्शन में भी जवाब देते रहिए ताकि समझ में आए, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप भी कुछ सीख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ही पढ़ाएं और हम ही समझ रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं। चलिए, 20 नंबर देखिए, लिखा हुआ है किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात दिया हुआ है 7:8, जबकि बजरी, अरे भैया इस टाइप के सवाल कितने कराएं, करा करा के थक गए। देखिए, रेत बजरी है, अब बजरी सीमेंट है, ठीक है ना, रेत सीमेंट पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, रेत बजरी, रेत बजरी ऐसे लिखो, रेत, देखो अब ये तो लिखने की जरूरत नहीं थी, हम आपको बस लिख दे रहे हैं रेत बजरी। अब फिर बजरी सीमेंट लिखोगे, क्या लिखोगे? बजरी और सीमेंट, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से बजरी बजरी तो कट ही जाएगा। इन्हीं को सिर्फ रेशियो का आपस में क्या करना था? मल्टीप्लाई करना था, बस कुछ करना थोड़ा था। 7 से 7 तो कट ही गया, ठीक है ना। 2 तिरका 6, 2 चौको 8। अब आप कहेंगे रेत और सीमेंट का जो रेशियो हमारा आएगा 3:4, कितना हो जाएगा? 3:4। ऊपर 3 आया, नीचे 4, बस हो गया, सिंपल सा है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसका? 20 नंबर का डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, अब तो आप सीख गए होंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रश्न है। अब ये तो बिल्कुल है बच्चों वाला पूछ लिया है, तो इसको तो क्लास सेकंड का भी बच्चा लगा लेगा। बोला गया 1:1:5 के अनुपात दशमलव में बताइए। अब बताइए, ये कोई सवाल पूछने वाला है? अब बताओ, एएलपी में पूछा गया था, भाग दोगे 0.2 भाग गया, बस ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी। सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, ये देखो उसी टाइप का फिर आ गया, लाल हरा ये गुलाबी टोकन। ये हमको लग रहा है 2-3 टाइप के सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं क्या? चलिए, बुक में था, हम करा दे रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर वही कंडीशन बार बार आप भी कह रहे होंगे, सर जी बार बार वही है। अब तो हमने क्वेश्चन एक तरफ से उठाया है, तो मिल गया, तो कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर रेड है, ग्रीन है, और यहाँ पर पिंक है, वही कंडीशन। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लाल, लाल रंग के टोकनों और हरे, यानी लाल और हरे का दिया हुआ। लाल हमारा कितना होगा? लाल अगर 5 है, हरा कितना है? 12। ये तो पहली कंडीशन, इसको छोड़ दो, ठीक है, इसमें मत लिख देना, ये हो गया। अगली कंडीशन पढ़िए, लिखा है जबकि गुलाबी और लाल। गुलाबी कितना दिया हुआ है? गुलाबी के नीचे लिखेंगे 7, और लाल दिया हुआ है 15, यानी 15। इसको बराबर करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, रूल ये भी है कि 3 का इसमें भी होगा। आगे पूछा गया था हरा, यानी हरे टोकन का रेशियो कितना आएगा? 12 त्रिका 36। 12 त्रिका क्या होता है? 36 होता है। और यहाँ पर कितना आएगा? लाल वाले का 7, बस हो गया। तो इन्हीं का तो पूछा गया था ना, तो बस आपका निकल आएगा, ये तो हमारे सेम हो गए। तो 36 अनुपात कितना? अब इसी मान लो लालो पूछ लेता तो लाल हो जाता 15। मान लो पूछ भी सकता था कि लाल हरा गुलाबी बताइए, तो लाल कितना हो जाता? 15:36:7। लेकिन जो पूछा गया है वही। अब लाल हरे के साथ पूछ सकता था, या लाल गुलाबी के साथ, कुछ भी पूछ सकता है। बाकी ये तो फिक्स हो गया कि लाल हमारा कितना होगा? 15 होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए, फिर उसी टाइप का लग रहा है कोई सवाल आ गया, मिश्रण में रेत के साथ बजरी का, आप बताइए। बार बार वही घूम फिर के आ रहे हैं। अब देखो, रेत, रेत के साथ बजरी है, अब फिर बजरी और सीमेंट है, रेत बजरी, बजरी सीमेंट, यानी बजरी से बजरी कट गया। सीधे रेत और सीमेंट का निकाल लेंगे, यानी सीधे हम बता रहे हैं 17/8 लिखो, 6 लिखो 17, ठीक है ना। 17 17 कट गया, 2 तिरका 6, 2 चौको 8, यानी 3:4। देखो कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर चौथा डी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। बार बार वही छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है A/B दिया हुआ है। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। अब वो लोग घबरा रहे होंगे, सर तो ये तो फ्रैक्शन में पहले लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, A/B दिया हुआ है ना 3/2 और 7/3। अब देखो, एक तरीका और होता है, जब भी फ्रैक्शन में लिखे हो तो इनको हम पूर्णांक में कैसे लिखते हैं? इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 3 तिरका 9 आएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, यानी ये। तो कुल मिला के A/B का जो रेशियो है ये है। चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, लेकिन ऐसे लिख के कन्फ्यूजन कर रहे थे, लेकिन ऐसे हमारे लिए आसान होता है। इसी प्रकार अब हम तेजी से क्या करेंगे? B/C को लिख लेंगे। B/C को तो सीधे लिखेंगे, 7 × 7 और 5, यानी ये सीधे हमारा कितना आ जाएगा? 7/5। अब ये बताओ, ये 7/5 है, 9/14 है। पूछा क्या गया है? ABC का पूछा गया है। देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का सवाल हो तो हम आपको थोड़ा सा ट्रिक बता दे रहे हैं। देखो,
सबसे पहले एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर देखो बी हमारा 14 है, यहाँ बी हमारा 14 नहीं है, तो इस ये वाला बी है ना, ये देखो ये बी है, यहाँ पर भी बी है। तो एक तो बेसिक होता है, इसको बराबर कर लो। जब इसमें दो का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 10। इसमें दो का मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो बी तो फिक्स हो गया 14, ये हो गया 10। यानी हम कह सकते हैं 9:14, यानी 9:14, ये तो हो गया। ये तो बिल्कुल एक तरीका है निकालने का, तो निकाल ही सकते हैं। एक और तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, वो भी आप समझ लीजिए। देखो इसी में जैसे हमने यहाँ पर लिखा था A/B की वैल्यू क्या लिखी थी, थोड़ा सा तेजी से बता। और 7 दूनी 14। अगर हम बात करते हैं B/C की वैल्यू क्या होगी, तो 7 इसका ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना। 7 एक कम कितना आएगा, 7, अब 5, ये आ गया आपका। अब सीधे अगर आपको A/B/C निकालना है, तो आपने ये पढ़ा होगा, इसका इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका इसका होता है, फिर इसका इसका होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है। तो सीधे करेंगे कितना आएगा, 9 सत्ते कितना आएगा, 63 आएगा। इधर से करेंगे 14 सत्ते 98 होगा। इधर से करेंगे 70 आएगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 से काट लेंगे तो 7 नहीं है 63 आ जाएगा। इसको काटेंगे, 7 एक कम 7, 7 चौको 28, 7 दो में 70। देखो कुल मिला के आंसर तो 9/14 आया। तो एक तो ये तरीका होता है, या तो उसके बी के नंबर बराबर कर लीजिएगा, तो भी उससे आपका आंसर निकल आएगा। सिंपल होता है प्रश्न। चलिए ये वाला देखिए, ये भी वैसे ही पूछा गया है, देखो। अब हमें पता है A/B की वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 7:9। ये ए बी भी मत लिखिएगा, सीधे आप इसकी वैल्यू लिखिए, कितना है, 5:11, ठीक है ना। अब हमें पता है कि सीधे जो वैल्यू हमारी ABC की आएगी, वो इनका इनका प्रोडक्ट होगा, फिर इनका इनका होगा, फिर इनका, जैसे कापी चेक करते हो ना, ऐसे कापी चेक की जाती है, फिर इसको ऐसे ले आओ। तो इस तरीके से याद रखिए। तो ऊपर ऊपर का तो सीधे सीधे रहता है, बाद में इस वाला क्रॉस, ऐसे वाला क्रॉस रहता है, ऐसे वाला मत कर दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे, 7 पन्ना कितना होता है, 35 होता है। 5×9 = 45 होता है। और यहाँ पर कितना था, 11 था ना, ये 11, तो 11 नहीं है, कितना आएगा, 99। अब ये वाला देखिए, 35, 45, कहीं लिखा हुआ है 35, 45, 99, बिल्कुल लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, चौथा नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ, यदि A/B बराबर 3:5, C/B बराबर 3:2 और C/D बराबर 5:6, तो पूछा गया है A/D का मान क्या होगा। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए A लिखा हुआ है, लास्ट में D लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक आपको एक पैटर्न याद होना चाहिए। देखिए जैसे A के बाद B है, ठीक है ना, फिर B के बाद C आना चाहिए, जहां से खत्म होगा फिर वही शुरू होना चाहिए। इसके बाद क्या आना चाहिए था, C/D। जब ये पैटर्न लिखा होगा, ठीक है ना, इसका ए और डी का पूछेगा, तो हम इनका जो फ्रैक्शन है, मतलब भिन्न में लिखने के बाद आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए AB BC CD, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर इसका कुछ भी चेंजमेंट हुआ है, तो आपको पहले इस पैटर्न में लिखना होगा। रटा रटा मत करिएगा कि यहाँ पर देखा ए है, यहाँ पर लिखा डी, बस सीधे मल्टीप्लाई कर दिया आंखें बंद करके। यहाँ पर देखो सी बी लिख दिया, उल्टा कर दिया है। हमने क्या बताया, AB BC CD पैटर्न होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको सीधा लिखिएगा। अब देखो ए बी को तो लिख लीजिए 3/5, ये तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर बी और सी पहले होना चाहिए था, उल्टा लिख रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। कोई बात नहीं, 3/2 को हम लिख देंगे 2/3, हम भी वो कम थोड़ा है, उल्टा लिख देंगे। वो उल्टा लिखेंगे, हम भी उल्टा लिखेंगे। ये सही है, 5/6। अब आएगा ए और डी का अनुपात, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। बहुत लोग जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, 5 से 5 कट गया, 2 एक कम 2, 2 तिरका 6। यानी इसका आंसर आएगा 1:3, बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए होंगे। चलिए यहीं तक रखते हैं, इसके आगे और भी जो प्रश्न है वो अगले वीडियो पे कराएंगे।